फेमस टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक बेहद ही दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है, जहां हर किरदार अपनी अपनी चालें चल रहा है और रिश्तों के बीच छिपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। घर के भीतर चल रही इस भावनात्मक और साजिशों से भरी जंग में रियो और नियति एक बड़ा गेम खेलते हुए दिखाई देंगे। दोनों ने मिलकर पार्थ और वैष्णवी की शादी को तोड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली है और उन्हें लगता है कि उनका यह प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस समय रियो और नियति अपने अगले कदम की रणनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं, उसी समय दामिनी अनजाने में उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। पहले तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह उनकी बातों को ध्यान से सुनती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि घर के अंदर जो भी अचानक से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, पार्थ और वैष्णवी के रिश्ते में जो दरारें दिखाई दे रही हैं और दांत और तुलसी और नंदिनी के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रियो और नियति ही हैं। इधर दूसरी तरफ तुलसी का व्यवहार भी कहानी को और ज्यादा जटिल बना रहा है। तुलसी पहले से ही नंदिनी को लेकर गलतफहमी का शिकार है। उसे हर छोटी बात में नंदिनी की गलती नजर आती है, चाहे नंदिनी कुछ भी सही करने की कोशिश क्यों न कर रही हो। नंदिनी बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी का शक और उसकी सोच इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों के बीच दूरी और बढ़ती जा रही है। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है और हर कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इन्हीं सब हालात के बीच रियो और नियति अपने कमरे में बैठकर अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पार्थ और वैष्णवी की शादी टूट जाती है तो परिवार के अंदर और भी ज्यादा बिखराव पैदा होगा, जिससे उन्हें अपनी मनचाही स्थिति हासिल करने में आसानी होगी। उनकी बातचीत में यह साफ झलकता है कि वे सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल रहे हैं और उन्हें किसी के रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। दोनों यह भी तय करते हैं कि आने वाले दिनों में वे ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे शक सीधे नंदिनी और वैष्णवी पर जाए, ताकि असली सच्चाई कभी बाहर ना आ सके। लेकिन उसी समय दामिनी, जो कि बाहर से शांत और समझदार दिखाई देती है, अंदर ही अंदर पूरी सच्चाई समझने लगती है। वह छुपकर हर बात सुनती रहती है और जैसे ही उसे पूरा सच पता चलता है, उसके अंदर गुस्सा और हैरानी दोनों भर जाते हैं। वह सोचती है कि आखिर इतने दिनों से जो भी गलतफहमियां घर में हो रही थीं, उनका असली कारण यही दोनों हैं। उसे यह भी एहसास होता है कि अगर समय रहते इस साजिश को नहीं रोका गया तो पूरे परिवार की नींव हिल सकती है। दामिनी अब एक बड़ी दुविधा में फंस जाती है। वह सोचती है कि क्या उसे तुरंत जाकर यह बात सबके सामने रख देनी चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करके रियो और नियति को रंगे हाथों पकड़ने का कोई मजबूत सबूत इकट्ठा करना चाहिए। उसका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है और वह हर एंगल से इस स्थिति को समझने की कोशिश करती है। एक तरफ सच सामने लाने की जल्दबाजी है, तो दूसरी तरफ यह डर भी है कि अगर वह अभी बोलती है तो शायद रियो और नियति और ज्यादा सावधान हो जाएंगे और अपनी साजिश को और गहराई से छुपा लेंगे। उधर तुलसी और नंदिनी के बीच गलतफहमियां और भी बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बातें अब बड़े विवादों में बदलने लगी हैं। तुलसी को लगता है कि नंदिनी जानबूझकर परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि नंदिनी का कहना है कि वह हमेशा से परिवार को जोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं है। इसी तनावपूर्ण माहौल में पार्थ और वैष्णवी भी मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक उनके रिश्ते में इतनी दूरी क्यों आ रही है। दामिनी की चुप्पी अब एक बड़ा सवाल बन जाती है। वह बार बार सोचती है कि क्या उसका सही कदम यही होगा कि वह तुरंत सबको बता दे, या फिर किसी ऐसी स्थिति का इंतजार करे जहां रियो और नियति खुद अपने जाल में फंस जाएं। इसी सोच के बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली होती है, क्योंकि रियो और नियति को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी पूरी साजिश अब किसी और के कानों तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है और रिश्तों में भरोसा कमजोर पड़ता जाता है। रियो और नियति अपनी चाल को और मजबूत करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दामिनी अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। दामिनी का अगला कदम ही तय करेगा कि इस कहानी में सच्चाई कब और कैसे सामने आएगी। अब दर्शकों की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या दामिनी समय रहते इस साजिश को रोक पाएगी या फिर रियो और नियति अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। क्या पार्थ और वैष्णवी की शादी टूट जाएगी या फिर सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट, इमोशन और ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा।